हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। टुडे आज हम बात करेंगे हाउ टू दी एडिटिंग इंडोर पिक्चर फुल रिव्यू के अंदर। ठीक है, जो जो हम यूज करेंगे, जो प्लगइन भी यूज करेंगे वो मैं आपको इजीली गाइड कर सकूंगा। ठीक है, बेटर एडिटिंग के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भाई इस चैनल के अंदर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। चले हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, काम की तरफ रुजू करते हैं। हम अडोब फोटोशॉप के अंदर जो सब्जेक्ट उसे आपको मैं शो करवाता हूँ। टुडे ये पिक्चर है, ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने ये वर्क करना है, फुल बैकग्राउंड चेंज करना है, इसकी फेस की रीटचिंग करनी है। जितना भी इंडोर के पिक्चर के अंदर वर्क होता है वो मैं आपको ए टू जी बताऊंगा। ठीक है, तो देन लेट्स गो, हम वर्क शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्पॉट हिल्स जो है ना वो हम रेज कर लेंगे। ये देखें, लुक दिस, ये मैं रेज कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आया करेंगी उसके साथ जो भी मैं फाउंड टेक्स्ट जो भी मैं यूज़ किया करूँगा इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर सेंड किया करूँगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दिया करूँगा, आप वहीं से डाउनलोड करके पोर्ट्रेट्स के ऊपर रीटचिंग दोबारा से री एडिटिंग करके आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं। मैं उसका रिव्यू भी ज़रूर करवाऊँगा एंड देन आप जो भी करेंगे मैं आपको उसके इजीली गाइड कर सकूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्पॉट हिल इसके फेस के ऊपर से जितने भी डॉट्स वगैरह वो हमने क्लियर कर लेने हैं। देन ये मैंने फेस के ऊपर से जितने भी स्पॉट्स थे वो मैंने सारे क्लियर कर लिए। तो अब हम इसकी फेस रीटचिंग के बारे में बात करते हैं। फेस रीटचिंग मैं ज़्यादातर करता हूँ मिक्सर टूल ब्रश से। ये बहुत ही इजी सिंपल वे तरीका है। तो देन ये सेटिंग है इसकी 18, 75, 90, 100 और स्मूथनेस 10 है हमारी। ठीक है, सिंगल लेयर इसे हम डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। तो अब इस फेस की रीटचिंग शुरू करते हैं। आस्ता आस्ता से मैं रेज करूंगा, आपको भी पता चलेगा ये फेस की रीटचिंग हो रही है। और बाद में इसकी कलर गाइडिंग, बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं, कटिंग किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको इजीली परफेक्टली बताऊंगा। जी ये देखें आप, ये फेस की रीटचिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथली तरीके से कर रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये स्मूथली हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आए करेंगे अडोब फोटोशॉप की, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आप
हमने फेस की रीटचिंग कर लिया। अब फेस को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक करने का तरीका ये है, फिल्टर के अंदर जाना है, लेटिव फाइल को अंदर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स से ये लेटिव फाइल ओपन हो जाती है। तो ये मेरी ब्रेड की थोड़ी सी ना रोटेशन थोड़ी सी ना करप्ट लग रही है मुझे। देन लुक दिस, ये आप देख रहे हैं, ये फिर ये मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये थी बिफोर आफ्टर, देन ये ठीक है। और अडोब फोटोशॉप CC19 वर्जन के अंदर आप इस फेस के अंदर बहुत कुछ कर सकती हैं। आईज को अप डाउन कर सकते हैं, नोज को, ये आई साइज है, ये देखें आपको नजर आ ही रहा होगा। ये आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। किसी की आइज क्लोज आ जाती है, एक आइज डिम होती है, तो आप नेचुरली तरीके से इधर से कर सकते हैं। आइज की हाइट वाइट सारा कुछ इधर से। ये नोज है, नोज को आप छोटा बड़ा इजीली परफेक्टली कर सकते हैं। ये नोज को स्लिम, हाँ थोड़ा सा स्लिम। और स्माइल, मेरे फेस पर स्माइल ऑलरेडी रहती है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर स्माइल थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा। देन ये देखिए, ये देखिए ये फेस की थोड़ी सी स्माइल बन रही है, ठीक है। तो ये लिप है, लिप अप, लिप डाउन, ये सारा कुछ है, ठीक है। अब मैं फेस को थोड़ा सा, कहते हैं ना मोटा मोटा चिक्स, हाइट को मोटा मोटा करना चाहिए कि फैमिली में भी कोई देखे कि वाह मुंडा मोटा हो गया है। तो देन ये आप देख सकते हैं इजीली। ये थोड़ा सा फेस की वाइट को मैं चिक्स को थोड़ा सा डाउन, चिक्स को थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन ये पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी, अब ये हो गई है। ये देखिए कितना ज्यादा डिफरेंट आया इस पिक्चर के अंदर। तो इसे ओके करता हूँ। अब इसकी कटिंग करनी है। मेन रिव्यू होता है अडोब फोटोशॉप के अंदर के जो कटिंग करना सीख के वो अडोब फोटोशॉप चलाना सीख के है, क्योंकि जितनी ही अच्छी नेचुरली कटिंग होगी उतनी ही अच्छी बेटर देन आपकी पिक्चर एडिट होगी, ठीक है। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल्स है, इसे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्लिक के अंदर अपने पिक्चर की कटिंग कर सकता हूँ। ये देखें, देन ये मेरी कटिंग हो गई है ऑटोमेटिकली। और जहाँ से कटिंग थोड़ी थोड़ी सी रहती है उसे मैं, जो डिस मिस हुई है तो उसे मैं कवर कर लेता हूँ। जी ये देखें आप, ये थोड़ी सी डिसमिस हुई थी तो मैंने इसे भी क्लियर कर दिया। देन ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने सिलेक्ट मार्क्स करना है, इसे कहते हैं रिफाइंड एजेस। जो रिफाइंड एजेस बाद में यूज करते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। रिफाइंड एजेस के अंदर आपने कटिंग को क्लियर और भी ट्रिमिंग कर सकते हैं आप रिफाइंड एजेस के अंदर, ठीक है। और जो 19 वर्जन से बैक वर्जन है उसके अंदर इधर आता है रिफाइंड एजेस, लेकिन हमने रिफाइंड एजेस नहीं, इधर आता है सिलेक्ट एंड मार्क्स, ठीक है। सिलेक्ट एंड मार्क्स पर क्लिक किया तो ये मैं बैकग्राउंड ज़्यादा हार्ड कर रहा हूँ पीछे से कि मुझे इजीली कटिंग में कोई मुश्किल ना हो। जी ये देख सकते हैं आप, ये इजीली ब्रीड के पास पास जो बैकग्राउंड है उसे इजीली ट्रिम कर रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा बाजू रह गया, इसे भी हम इजीली क्लिक कर लेते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आपको पेन टूल ड्राइव से कटिंग करना सिखाऊंगा, तो आप उसे भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप मुझे कमेंट की डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड जो भाई मुझे कहते हैं कि यार ब्रदर ये नहीं है वो नहीं है, बाय करना पड़ता है, भाई कुछ भी बाय नहीं करना पड़ता अडोब फोटोशॉप का। जो ये बोलते हैं कि भाई ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, वो झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? वो भाई पैसों की लालच के अंदर झूठ बोलते हैं। पैसे 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 पैसे, बस ये पैसे की लालच के अंदर ये लोग झूठ बोलते हैं। कुछ चीज़ बाय नहीं करनी पड़ती, जस्ट अ फ्री। मैं जो भी अडोब फोटोशॉप के अंदर यूज़ करता हूँ मैं उसे इजीली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताना तो भूल ही गया, ये हमारी कटिंग क्लिक हो गई हुई है। ये मैं बैकग्राउंड को, जो मेरा फर्स्ट बैकग्राउंड था उसे मैं तो मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो देन जिसके ऊपर हम काम वर्क कर रहे हैं वो ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। कंट्रोल जे से आप इसको डुप्लीकेट लायर कर सकते हैं, ठीक है, कट करके लायर कर सकते हैं। अगर आपने इधर से नहीं करना तो इसे मैं बैक जाता हूँ, कंट्रोल जी से एरो का निशान लेता हूँ, ये क्विक सिलेक्शन का लेता हूँ। ये सिलेक्शन हमारी हुई हुई है, तो इधर से मैंने ये चीज़ को अप करना है, सब्जेक्ट को उठा के अलहदा करना है, लायर अलहदा बनानी है। इधर उल्टा क्लिक करता हूँ, इधर लिखा हुआ है लायर वाई कॉपी, हमने कॉपी करनी है। अब इसके ऊपर सिलेक्शन करनी है, ये हमारी कटिंग हो गया, अलहदा से लायर आ गई हुई है। तो इधर कंट्रोल डिप करके रखता हूँ, इधर फर्स्ट क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो कटिंग हो जाती है,
ठीक है। तो अब हमने ये बैकग्राउंड को ट्रिम करना है, बैकग्राउंड की अलग से कटिंग करनी है। किस तरह करेंगे ये तो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट हो गया। इधर से करेंगे सिलेक्ट इनवर्स, सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, आपको इजीली ये देखें ये बैकग्राउंड को इजीली उसने कर लिया। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो शॉर्ट की इसकी ये कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इजीली बैकग्राउंड को सिलेक्शन कर रहा है। अब इधर भी कंट्रोल जे दबाऊंगा, ये बैकग्राउंड की हमारी अलहदा से लायर हो जाएगी, कंट्रोल जे, ये बैकग्राउंड की हमारी अलहदा से लायर है। लुक दिस, ये हमारा सब्जेक्ट अलहदा है, बैकग्राउंड अलहदा है। बैकग्राउंड को अब हम करेंगे ब्लर, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारे डॉट हैं। कुछ बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप डिफरेंट है, ग्रे से कुछ ब्लैक डिफरेंट हो गया हुआ है, इसे हम ब्लर करेंगे। फिल्टर ब्लर, गार्निश ब्लर, ये मैंने गार्निश ब्लर लगा दिया 180 के पास पास, आपको हो गया है ये देखिए 180 के पास पास मैंने लगा दिया। तो देन ये हमारा जो है बैकग्राउंड इक्वल कलर का हो चुका है। अब इसको मिक्सर टूल ब्रश को भी आप यूज कर सकते हैं और भी इक्वल करने के लिए। ये मेरे ऊपर पिक्चर के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा पीछे से बैकड्रॉप आ रहा है, तो इसे भी मैंने इक्वल कलर करना है। इक्वल कलर करने का ये बेनिफिट ज्यादा है कि आपको बैकग्राउंड जो पीछे आप ट्रिप करेंगे वो बहुत ही स्मूथली आपको नेचुरली वाइज शो करेगा। तो ये देखिए ये मैंने किया। अब मैंने इसके ऊपर बैकग्राउंड एडजस्ट करना है, तो फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, डेस्कटॉप, जी ये डेस्कटॉप पर ये मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ था। अब कंट्रोल ए दबाएंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगी, फुल पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी और एरो की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं दूसरी लायर के ऊपर। ठीक है, अब इसे बड़ा करता हूँ, आवाज तो पीछे गुम ही हो गई है जी, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा बैकग्राउंड इन हो चुका है। अब बैकग्राउंड को हमने सॉफ्ट लाइट करना है, इधर नॉर्मल पर क्लिक किया, सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा बैकड्रॉप जो है उसके ऊपर बैकग्राउंड इन हो चुका है।